दोस्तों, आपने भी ये जरूर सोचा होगा कि हमारे धरती जैसा जीवन कहीं और भी मौजूद है क्या, और हमारे मिल्की वे जैसी गैलेक्सी और कितनी गैलेक्सी है हमारे यूनिवर्स में। क्या यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी और कितने प्लैनेट हैं जिनमें जीवन हो सकता है? क्या उन प्लैनेट में भी हमारे जैसे लोग रहते होंगे और हमारे धरती जैसा जीवन और वातावरण होगा वहाँ पर? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी धरती जैसा जीवन कहीं बाहर भी मौजूद हो सकता है, कोई से भी यूनिवर्स में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक यूनिवर्स नहीं है, यहाँ पर न जाने कितने मल्टीवर्स यूनिवर्स मौजूद हैं। और हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, इस यूनिवर्स में ही कितनी मल्टीपल गैलेक्सी एग्जिस्ट करती है। इन मल्टीपल गैलेक्सी में से ही एक हमारी भी गैलेक्सी है, द मिल्की वे गैलेक्सी, जिनमें हम रहते हैं। दोस्तों, हम यूनिवर्स में एक छोटे बिंदु के बराबर हैं। आप यहाँ से सोच ही सकते हो कि हमारे यूनिवर्स कितने बड़े हैं और ऐसे कितने यूनिवर्स मौजूद हैं। दोस्तों, इसका जवाब है इन्फिनिटी। देयर इज अ नो एंड ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं। दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ एक्सोप्लैनेट के बारे में बात करेंगे जहाँ पर जीवन हो सकता है और जहाँ पर एलियन लाइफ भी मौजूद हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं हूँ आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्ट्रीज टीवी चैनल। Kepler 186f, also known by its Kepler Object of Interest Destination KOI 571.05, ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो रेड स्टार की परिक्रमा कर रहा है। It was the first planet with a radius similar to Earth to be discovered in the habitable zone of another star। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे धरती से मिलता जुलता है और ये हमारे धरती की तरह ही हैबिटेबल जोन में है, किसी और स्टार के पास। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने तारे के बहुत करीब परिक्रमा कर रहे 4 एडिशनल प्लैनेट को खोजा, और वो प्लैनेट हमारे पृथ्वी से थोड़े बड़े हैं। ये एक्सोप्लैनेट और एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट ये हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर हैं। 2015 में आइडेंटिफाइड किया गया था इन 4 प्लैनेट को, में से 3 प्लैनेट को नाम भी दिया गया है, केपलर 62f, केपलर 186f एंड केपलर 442b। लेकिन इन 3 प्लैनेट में से वैज्ञानिकों ने बस एक प्लैनेट को जीने लायक बताया है, वो है केपलर 186f। केपलर 186f का स्टार एक रेड स्टार है। प्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 500 लाइट ईयर की दूरी पर है। दोस्तों, इस प्लैनेट में एलियन लाइफ भी हो सकती है, और दोस्तों ये हमारा फ्यूचर होम भी हो सकता है। दोस्तों, इस प्लैनेट को खोजा गया था 17 अप्रैल 2014 को, और ये हमारे धरती से 500 लाइट ईयर की दूरी पर है, और इसका रेडियस है 7454.1 किलोमीटर, और इसका ऑर्बिटर पीरियड है 130 डे, और इसको डिस्कवर किया था एलिजा क्वांटेना ने। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस केपलर 186f के बारे में? मुझे जरूर कमेंट में बताइए। क्या इसमें एलियन लाइफ हो सकती है या नहीं हो सकती है? आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए। दोस्तों, हमने पहले एक्सोप्लैनेट के बारे में तो बात कर ली है। दोस्तों, चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे एक्सोप्लैनेट के पास, जो है 18 डेल्पेनी बी। 18 डेल्पेनी बी, फॉर्मली नेम्ड एरियन, इज एन एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट 249 लाइट ईयर अवे, कंस्टेलेशन ऑफ डेल्फिनस। 18 डेल्पेनी बी प्लैनेट को औपचारिक रूप से एलियन टाइप नाम दिया गया है। तारा मंडल में लगभग 249 प्रकाश वर्ष दूर एक एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट है। द 993 डे पीरियड प्लैनेट ऑर्बिट द येलो जाइंट स्टार 18 डेल्पेनी। ये ग्रह पीले विशाल तारे 18 डेल्पेनी की परिक्रमा करता है, और ये मैसिव और डेंसी प्लैनेट है विद द मिनिमम मास ऑफ 10.3 mg। और इस प्लैनेट को डिस्कवर किया गया था 19 फरवरी 2008 में। जुलाई 2014 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर यूनियन ने नेम एक्सो वर्ल्ड को लॉन्च किया, जो कुछ एक्सो प्लैनेट और उनके मेजबान सितारों को उचित नाम देने की एक प्रक्रिया है। द प्रोसेस इन्वॉल्व पब्लिक नॉमिनेशन एंड वोटिंग फॉर द न्यू नेम। दिसंबर 2015 में IAU ने इस ग्रह के लिए एरियन नाम की घोषणा की, और जो वोटिंग हुई थी नाम की, उसमें से विनिंग नेम जापान के टाकुशिमा प्रीफ्रेक्चरल जापान हाई स्कूल साइंस क्लब द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, 18 डेल्पेनी बी की कहानी तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे एक्सोप्लैनेट के पास, केपलर 16b। प्लैनेट भी एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट है। इट इज अ सर्टेन मास प्लैनेट कंसिस्टिंग ऑफ हाफ गैस एंड हाफ रॉक एंड हाफ आइस। बेसिकली इस प्लैनेट में हाफ गैस और हाफ रॉक और हाफ आइस मौजूद है, और ये प्लैनेट ऑर्बिट लगाता है एक बाइनरी स्टार के पास। एंड केपलर 16 विद द पीरियड ऑफ 229 डे, 229 दिनों के साथ केपलर 16 की परिक्रमा करता है ये प्लैनेट। साइंटिस्ट वेर एबल टू डिटेक्ट केपलर 16b ट्रांजिट मेथड। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने केपलर 16b को डिटेक्ट करने
जाने के लिए ट्रांजिट मेथड का यूज किया था। दोस्तों केपलर 16b की अब इतनी बात हो चुकी है तो हम इसकी बात कर लेते हैं अब रेडियस, मास और टेम्परेचर के बारे में। केपलर 16b इज द गैस जाइंट प्लेनेट और जो इसका रेडियस और मास है वो हमारे जुपिटर और सैटर्न से सिमिलर है और टेम्परेचर लगभग -85 डिग्री और प्लेनेट का रेडियस 0.77 है, बट इसके पास सॉलिड सरफेस नहीं है। दोस्तों ये थे हमारे 3 एक्सोप्लैनेट जहाँ पर जीवन होने की आशंका है, यहाँ पर हमारा फ्यूचर होम भी हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं, क्या इंसान कभी दूसरे प्लेनेट में जाके रह सकता है क्या नहीं। दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों हम थोड़ा गैलेक्सी के बारे में भी जान लेते हैं। गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ स्टार, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर। दोस्तों जितनी भी गैलेक्सी होती है वो स्टार और गैस और डस्ट और डार्क मैटर से बनी होती है। आप जानते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पास एक और गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को एक और नाम से पुकारा जाता है नेबुला। गैलेक्सी हमारे मिल्की वे से लगभग 24,80,000 लाइट ईयर की दूरी पर है। दोस्तों ये थी वो गैलेक्सी जो हमारे मिल्की वे के पास है। आज की वीडियो तो यहीं तक। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।